हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का अर्चना ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, जिसमें कि न्यूमेरिकल नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ये चैप्टर का नाम है। और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया है। और यदि एक्सरसाइज 1.2 तक आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखेंगे, इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो देखेंगे। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उसके पहले उसका कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है कई बार मार्केट में बहुत महंगे चावल भी अवेलेबल हैं और एकदम सस्ते चावल भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए महंगे चावल का रेट 140 रुपीज़ है और जो सस्ते चावल है उसका जो प्राइस है उसका 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है, महंगे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती तो इसलिए वो लोग नहीं खरीदते हैं। और सस्ते चावल इसलिए क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोग सस्ते चावल नहीं खरीदते हैं। तो क्या होता है, बिजनेसमैन जो भी वहाँ के जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अब वो जो है उसको सेल तो करनी है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उनको जो लो क्वालिटी का चावल रहता है और जो थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल रहता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब वो किस रेशियो में मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, तो जो इसमें तो मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने से क्या होता है और उसके प्राइस को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले 140 था और ये 70 रुपीज़ था, तो ये जो चावल है जो जो आम पब्लिक को एफर्ट कर सके, जो आम पब्लिक एफर्ट कर सके उस प्राइस पे उसको इस तरीके से मिक्स करते हैं ताकि उनको भी नुकसान ना हो और जो कस्टमर है वो भी उसको इजीली ले सके और उसकी जो क्वालिटी है वो भी उतनी ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए जो इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 1, इसमें जो चीपर जो है राइस उसका जो कॉस्ट है, चीपर प्राइस ऑफ राइस, यदि क्या मान लें, सी मान लें। ठीक है, और जो हाई क्वालिटी का प्राइस है सीपी और है ना चीपर, तो सीपी ऑफ डीवी, डीवीआर जिसको बोलते हैं, DEAVER, डीवर, मतलब जो थोड़ी खराब क्वालिटी का है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वो ऐसे मिक्स कर देता है उस रेशियो में, जो भी डीलर होता है या जो भी दुकानदार होता है, तो वो एक मीन प्राइस उसका डिसाइड कर देता है। उससे क्या होता है, उसको भी बेनिफिट होता है और जो कस्टमर लेता है उसको भी खराब क्वालिटी का चावल नहीं मिलता है। तो मीन प्राइस इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये एम है, ये चीपर प्राइस है जिसको सी से डिनोट करते हैं, ये डीवीआर प्राइस है जो अच्छा वाला चावल है उसका, है ना। और इस तरीके से ये हो जाता है डी माइनस एम और ये हो जाता है एम माइनस सी। ठीक है, अब क्योंकि ये महंगा चावल था इससे इसकी वैल्यू कम होगी और ये सस्ता चावल था तो इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ डी माइनस एम की, यहाँ एम माइनस सी की। तो यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रेशियो में उसने उस चावल को मिक्स किया है, तो वो होता है रेशियो इज इक्वल टू डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। ठीक है, डी माइनस एम और डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। ये आप जब क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 तो आपको बहुत इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए जो चीपर राइस है उसका प्राइस है 80 रुपीज़, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ये तो आपका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। और ये मान लीजिए 150 रुपीज़ है, तो 150 आम पब्लिक एफर्ड नहीं कर सकती। 80 रुपीज़ का जो चावल है वो क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं जो दुकानदार होते हैं वो आपस में इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स कर देते हैं तब उसका जो मान लीजिए मेन प्राइस आता है तो 110 आता है, तब
जो रेशियो आएगा कि उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो D माइनस M 40 और M माइनस C 30, मतलब 4:3 में वो उसको डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब हुआ 4:3? मतलब जो अच्छा वाला चावल है वो यदि 4 ग्लास डाल रहा है, तो जो खराब वाला चावल है उसको 3 ग्लास करके मिक्स कर दे रहा है, उसके बाद फिर वो उसको सेल कर दे रहा है, तो उससे उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला 1। अब आते हैं फॉर्मूला 2 में। फॉर्मूला 2 में क्या होता है, इसको बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, रिपीटेड डाइल्यूशन में आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कई दूध वाले रहते हैं, है ना, सभी दूध वाले तो नहीं, लेकिन अक्सर ये दूध वाले गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? मान लीजिए उनके पास 8 लीटर दूध है, ठीक है, और उनको सप्लाई देना है घरों में 10 लीटर की, तो वो क्या करेगा, 2 लीटर उसमें पानी मिलाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक साथ पानी नहीं मिलाता है। वो क्या करता है, पहले 1 लीटर जिनकी किसी के घर में दिया, फिर उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, फिर उसके बाद 2 लीटर किसी के दिया, किसी के यहाँ दिया, क्योंकि उसको 8 लीटर है, उसको मान लीजिए 10 नहीं, मान लीजिए उसको 15 घर में सप्लाई करना है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे 1-1 लीटर या जिसके यहाँ जितनी भी क्वांटिटी देना है वो देने के बाद वो उसमें उतना पानी मिक्स कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि उस लास्ट में उसमें मिल्क, प्योर मिल्क की कितनी क्वांटिटी बचेगी, वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, उसके लिए पहले मान लेते हैं कि सपोज a vessel contains x unit of milk। ठीक है, x यूनिट ऑफ मिल्क और लिक्विड व्हाटएवर, कुछ भी, है ना। यदि कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेशन उसको कंसंट्रेट करना है किसी अल्कोहल को, तो उसमें कितना वो डाइल्यूशन मिलाया जाएगा, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे, है ना। तो जो सपोज ए वेसल कंटेन्स x यूनिट लिक्विड, ठीक है, अब y यूनिट आर टेकन, और y यूनिट क्या निकाल रहा है, टेकन आउट फ्रॉम वेसल। ठीक है, और कितने टाइम्स निकाल रहा है ना, एंड रिप्लेस बाय व्हाट, आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीट, हाँ, और n नंबर ऑफ रिपीटिशन। मतलब कहने का मतलब है, पहले इसने 1 लीटर निकाला, फिर उसके बाद फिर 1 लीटर निकाला, फिर उसमें पानी मिलाया, तो जो एक्चुअल में क्वांटिटी है मिल्क या कोई भी लिक्विड की, वो x यूनिट होगा, और जितना उसमें से निकाला जा रहा है वो y यूनिट होगा, और कितने बार निकाला जा रहा है वो उसका n नंबर होगा। तो यहाँ पे होगा लास्ट, है ना, आखिरी में क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इन फाइनल, लास्ट में, तो ये हो जाता है x1 माइनस y बाई एक्स की पावर n यूनिट। ठीक है, ये हो जाता है यदि आपको बोला जाए कि लास्ट में उसके वेसल में कितना प्योर लिक्विड बचा है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कर चुके हैं कि एलिगेशन और मिक्सचर, एलिगेशन और इसी से रिलेटेड हो जो पहले हम एक्सप्लेन किए कि चावल को जब मिक्स करते हैं, लिक्विड को मिक्स करते हैं, और इसके बाद यदि इसमें प्रॉफिट परसेंट की, उससे दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है मिक्स करने से। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे वो जो मेन प्राइस आप निकालते हो वो इसका सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो पहले कि प्रॉफिट या जिसको गेन भी कहते हैं, ये होता है CP माइनस SP, सॉरी SP माइनस CP, है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। जब सेल ज्यादा में करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो जस्ट इसका उल्टा CP
माइनस SP। ठीक है, अब गेन परसेंट क्या होता है, गेन बाई CP इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है, अब सिमिलरली CP निकालना है आपको, होता है तो SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट, और यदि गेन की कंडीशन है, और यदि लॉस की, या ये हो जाता है SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ये एक आ गया। ठीक है, अब SP का फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरली SP, तो ये आ जाएगा सेम, यहीं से निकाल लोगे SP 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और लॉस के केस में भी वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से SP 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूले। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses worth ₹85 per kg and ₹100 per kg respectively so as to get a mixture worth ₹92 per kg। मतलब इसमें आपको C भी दिया है, D भी दिया है, M भी दिया है, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 1.3 एलिगेशन और मिक्सचर के जो क्वेश्चंस हैं उस पे बेस्ड है ये सारा एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है C दिया हुआ है 85 पर केजी, मतलब चीपर प्राइस जो दिया हुआ है 85 पर केजी, और डीवियर प्राइस जो दिया हुआ है वो 100 रुपीज पर केजी दिया हुआ है, और M जो मिक्स करने के बाद उसका जो प्राइस वो ग्रोसर डिसाइड करता है वो क्या करता है, ₹92 पर केजी। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज, है ना, क्योंकि इससे आपको पता ही करना है कि वो किस रेशियो में दोनों चावल नहीं पल्सेस को मिक्स किया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले D माइनस M निकालोगे, 100 माइनस 92 दैट इज 8, और M माइनस C निकालोगे 92 माइनस 85 दैट इज 7। तो रेशियो आ जाएगा जो वो मिक्स करेगा वो आ जाएगा 8:7। कहने का मतलब है वो क्या करेगा, जो अच्छे वाले चावल हैं उसको यदि 8 ग्लास डाल रहा है तो जो खराब चावल है उसको 7 ग्लास या जो भी उसका रेशियो मेजरमेंट का कप होगा या जो भी होगा वो 7 ग्लास डालेगा और फिर उसको मिक्स कर देगा और उसके बाद उसको सेक कर देगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप A एप्पल इज 120 पर केजी एंड दैट ऑफ टाइप B एप्पल इज ₹180 पर केजी। ठीक है, वो तो आप लोग फ्रूट मार्केट में देखते ही हो, आप पूछोगे ये वाला एप्पल क्या रेट, ये वाला एप्पल, तो वो अपने आप कुछ डिफरेंस बताता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि उसमें क्या करते हैं वो लोग, खराब वाले को भी मिक्स कर देते हैं और उसको अच्छे वाले के प्राइस में बेच देते हैं। तो मार्केटिंग करना या शॉपिंग करना भी अपने आप में एक टैक्ट है कि आप कहीं भी आप मतलब चीट ना करे वो आपको, है ना। तो A एप्पल का प्राइस 120 है और B एप्पल का प्राइस 180 है। We both types of mix in the ratio 2:3, then find the price per kg of mixed apple। मतलब इसमें आपको C दिया हुआ है 120 पर केजी, ₹120 पर केजी, और जो D दिया हुआ है वो 180 पर केजी, ₹180 पर केजी। तो आपको M निकालना है, और जो रेशियो है वो दिया हुआ है कितना, किस रेशियो में वो मिक्स कर रहा है, 2:3 में, 2:3 में। तो सबसे पहले D माइनस M मतलब 180 माइनस X डिवाइडेड बाय M माइनस C,
x माइनस 120 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x का वैल्यू निकालो तो 540 माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 240। तो ये आ जाएगा 540 प्लस 240 मतलब 780 is equal to 5x. Therefore x is equal to 156 rupees. ठीक है, मतलब जो m निकला है या जो मिक्स करेगा उसके बाद उसका जो प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा 156 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹45 पर केजी इज मिक्स्ड विथ राइस एट ₹60 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹54 पर केजी। मतलब यहाँ पे C, D और M दिया हुआ है। तो ये सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, इसलिए इसको मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि इस 45 रुपीज़ पर केजी C हो जाएगा और आपका D जो होगा वो 60 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा और M जो हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो आप D माइनस और M माइनस C निकाल के इसका रेशियो फाइंड आउट कर लोगे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ टी वर्थ ₹180 पर केजी एंड 200 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर। यस, अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे सेलिंग SP दिया है नॉट CP। जो मीन वैल्यू आती है, जो मीन प्राइस आता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज इतना ही मे गेन 15%। तो हम सीधे आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपको क्या क्या दिया हुआ है। C दिया हुआ है 180 रुपीज़ पर केजी और क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है 200 पर केजी और M जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, M आपको निकालना है, इसलिए इसको X मान लेते हैं। तो आपको जो दिया है ना और रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है और SP कितना दिया हुआ है 216.20 और गेन परसेंट दिया हुआ है 15%। ठीक है, गेन परसेंट दिया हुआ है 15%। तो आप सबसे पहले यहाँ से CP निकालोगे। क्या होता है CP का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, SP × 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। गेन के केस में यहाँ प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। SP का वैल्यू रख दो सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो CP आ जाएगा वो 2160 डिवाइडेड बाय 115। तो CP कितना आ जाएगा, CP कितना आ जाएगा 188। आप इसको काट के देखेंगे 188 रुपीज। ठीक है, मतलब ये आपका क्या आ गया, ये आपका M आ गया। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला इन व्हाट, अच्छा रेशियो भी निकालना है। हाँ ठीक है, तो जब M निकल गया दिस इज कॉल्ड M। ठीक है, जो आपने यहाँ पे माना था। तो अब क्या हो गया, C मिल गया, D मिल गया और M। तो C 180, D आपका 200 और M यहाँ से आ गया 188। तो D माइनस M कितना आ गया 12 और M माइनस C कितना आ गया, M माइनस C 188 माइनस 188। तो रेशियो आ जाएगा आपका 12:8 मतलब 3:2। मतलब अच्छे वाला जो T है उसको 3 रेशियो में मिलाएगा, तो जो ऐसी वाली T है उसको 2 रेशियो में मिलाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अ शॉपकीपर मिक्स्ड टू वेराइटीज ऑफ राइस, वन कॉस्ट ₹161 per kg and other cost ₹179 per kg in the ratio 5:4 respectively. C है 161 per kg और D है 179 per kg, 179 per kg। और जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है 5:4, 5:4। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि आपको बोल रहा है कि ही सेल्स द मिक्स वैरायटी एज इतना, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। यस, हाँ, यहाँ पे एस पी 202.80, एस पी दिया हुआ है 202.80, तो आपको गेन परसेंट निकालना है। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? तो गेन परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका सीपी पता होना चाहिए। एसपी आपको पता है, सीपी यानी एम, मीन प्राइस जो होता है ना, जितने में उसने उसको रेशियो में जो मिक्स किया था तो क्या प्राइस में खरीदा था, बेच तो रहा है वो इतने प्राइस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो एम प्राइस है, एम, इसको एक्स मान लेंगे। अब डी माइनस एम, 179 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m minus c is equal to 5:4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 716 प्लस 805 इज इक्वल टू 9x। तो ये हो जाएगा, जब इसको 716 प्लस 1521 तो ये आ जाएगा 1521। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1521 इज इक्वल टू 9x, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है 169 आ गया और जो एसपी है वो 202.80 है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। दिस इज ऑल्सो सीपी। हमेशा ध्यान रखेंगे जो एम मीन प्राइस आता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी माने कितना आ जाएगा? 202.80 और डिवाइडेड बाय 33.8। तो प्रॉफिट परसेंट होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला है, इसलिए प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, दैट इज 33.8 डिवाइडेड बाय, वेयर इज सीपी? 169 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 33.8 डिवाइड बाय 169 इंटू 100 तो ये आ जाएगा कितना? 20%, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3380 डिवाइडेड बाय 169। तो 169 टू टाइम्स जाएगा शायद इससे, और ये 20। तो ये आ गया आपका आंसर। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20%। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाउ मेनी kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 per kg मस्ट बी मिक्स विथ 30 kg sugar costing ₹35 per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at ₹47.04 per kg। ठीक है, तो आपको एक दिया हुआ है क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 में? 35 रुपीज़ पर केजी, और एक दिया है 45 रुपीज़ पर केजी, क्वेश्चन नंबर 6। और ये सारे क्वेश्चन ML अग्रवाल से हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो क्लास 12th की बुक है, आर्यन पब्लिकेशन की। और आप लोग प्लीज़ बुक ले लेंगे तभी, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं ऊपर आपको वीडियो में दिखता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल्स में, उसके प्रैक्टिस के लिए आपको बुक ऑनलाइन मंगवा लीजिए, चाहे आप अपने बुक शॉप से परचेज कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि शुगर जो है एक 45 के पर केजी का है और एक 35 पर केजी का है। और हाँ मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सी दिया हुआ है 35 रुपीज़ पर केजी शुगर है, और जो डी दिया हुआ है वो 45 रुपीज़ पर केजी। एम आपको निकालना है, ठीक है, एम आपको निकालना है। और आपको सो दैट देयर में बी गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग द मिक्सचर 47 पर, हाँ मतलब गेन परसेंट दिया हुआ है कितना, 12%, हाँ। और जो एस पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 47.04 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, गेन परसेंट दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है और एस पे दिया हुआ है, वहाँ से सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई, हाँ एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 47.04 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट मतलब 12। तो ये सी पी इक्वल टू आ जाएगा 4704 डिवाइडेड बाई 112। तो कॉस्ट प्राइस या जिसको एम बोलते हैं वो कितना आ जाएगा आपका, जो एम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे तो 42। कैसे आएगा, हाँ तो ये 4 से कटा तो 470 माइनस 448, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया, 2 से 4 गया, तो 224, 224 किससे जाएगा, तो जो सीपी आ गया है 42 रुपीज़ पर केजी आ गया, ठीक है। मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एम के इक्विवेलेंट होगा। अब आप उसका रेशियो निकालो, क्योंकि पूछ रहा है कि 30 केजी शुगर में कैसे मिलाएंगे। तो डी माइनस एम निकालोगे, डी माइनस एम कितना आएगा, डी कहाँ है 45 माइनस 42 दैट इज 3, और एम माइनस से कितना आ जाएगा एम माइनस सी मतलब 30, हाँ तो 7। तो ये बोल रहा है मतलब आप इस अब जो शुरू में मैंने फार्मूला 1 में जो फिगर बताया था सी डी एम ये ठीक है, तो ये आ जाएगा डी माइनस एम और एम माइनस सी, ठीक है। तो 3:7। अब ये बोल रहा है मिक्सचर जो तैयार हो रहा है 30 केजी शुगर मस्ट बी मिक्स में 30 केजी शुगर कॉस्ट, हाँ मतलब ये वाला जो है 30 है, तो ये वाला क्या, इसको क्या लिखेंगे, यदि ये 30 है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो अच्छा वाला वो है वो 30 रेशो में मल्टीप्लाई हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो वाला वो कितने में होगा 70 में मिक्स होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि इस लेक्चर में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई थिंक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएंगे। थैंक यू।